जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से एक लेसन ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय जेम्स हैरियट। स्टूडेंट्स, here this is a story, a triumph of surgery, and this story is written by James Herriot. James Herriot portrays a pet dog spoiled by its owner. जेम्स हैरियट ने यहाँ पर एक डॉग की कहानी लिखी है, एक पालतू कुत्ते की कहानी लिखी है जिसको उसके मालिक ने लाड़ प्यार से बीमार कर दिया। द ओनर indulges her dog so much with food and other comforts that the dog has become overweight and cannot even walk properly. Finally, the dog is taken to a veterinary doctor who treats the dog without using a single medicine. जो पालतू कुत्ते का मालिक था उसने अपने लाड़ प्यार से कुत्ते को बीमार कर दिया और आखिरकार स्थिति ऐसी आई कि वो डॉग तरीके से चल भी नहीं सकता था। इसलिए उस कुत्ते को एक पशु चिकित्सक के पास ले जाया गया और उस चिकित्सक ने डॉग को बगैर किसी मेडिसिन के ठीक कर दिया। He is left with all other dogs so that it can play and get the much needed physical exercise. After a period of enough physical activities, the dog loses much of its fat and becomes hale and hearty. तो स्टूडेंट्स, ये इस कहानी का हमने आपको सार बताया, समरी बताई है। अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं एंड बिफोर रीडिंग द स्टोरी टेक अ लुक ऑन सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो इस लेसन को पढ़ने से पहले उनके मीनिंग को अगर हम जान लेंगे तो हमें इस लेसन को समझने में आसानी रहेगी। द फर्स्ट वर्ड इज सॉसेज। सॉसेज मीन्स फाइनली मिन्स्ड मीट स्टफ्ड into a long cylindrical cases and divided into small lengths by twisting or trying. ये बारीक कटे हुए मीट के कुछ पीसेस होते हैं, पेस्ट जैसा होता है, जिसको एक सिलेंड्रिकल आकार के शेप में रखा जाता है और उसको बीच बीच में से किसी प्लास्टिक के वायर से या धागे से बांध दिया जाता है। यूमी, a watery discharge from a mucous membrane, especially of the nose or eyes. Listless, lacking energy and enthusiasm. Lumbago, muscular pain in the lower part of the back. Regime, prescribed course of exercise and diet. Students, lumbago का मतलब है कमर में दर्द होना। रिजीम मीन्स हमें एक निश्चित तरह की एक्सरसाइज करना और खाना खाना। Distraught, extremely worried surgery, a place where a doctor, a dentist or a veterinary surgeon treats patients. Skirmish, rough or confused struggle. Conversing, recovering from an illness, lethe or flexible. Students, let's read the story. A triumph of surgery. I was really worried about Tricky. This time I had pulled out my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw. Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. स्टूडेंट, इसमें ये स्टोरी शुरू होती है जब जो डॉक्टर हैं मिस्टर हैरिट, वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं ट्रिकी के बारे में सोचकर। ट्रिकी डॉग था और उसकी जो मालकिन थी वो थी मिसेस पम्फ्रे।
और मिसेस पम्फ्रे डॉक्टर से कहती हैं कि मेरे डॉगी की तबीयत ठीक नहीं है। और जब वो उस डॉग को देखते हैं तो वो पाते हैं कि वो ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, कि वो बहुत मोटा हो गया है, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, जैसे किसी सॉसेज का टुकड़ा फूल जाता है, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, और उसके दोनों कोनों पे पैर। हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, और उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसमें से कोई तरल पदार्थ निकल रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और उसकी जो जीभ थी वो जबड़ों के बीच में लटक रही थी। मिसेस पम्फ्रे जल्दी से बताना चाहती थी कि डॉक्टर मिस्टर हैरियट, मुझे ऐसा लगा हैव नो एनर्जी, कि उसमें बिल्कुल भी दम नहीं बचा, और मुझे ऐसा लगता है कि ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन, कि वो कुपोषण का शिकार है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स, इसलिए मैं उसके जो भोजन का जो समय होता था, भोजन करने के बीच में भी मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा खाना देती थी, कुछ मॉल्ट देती थी, कुछ कॉड लिवर ऑयल देती थी, और हॉर्लिक्स, बोल ऑफ हॉर्लिक, और एक प्याला हॉर्लिक्स देती थी, जिससे कि वो आसानी से सो सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर कहते हैं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और जैसा मैंने तुमको कहा था कि मिठाई कम कर देना। ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा कम किया था, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन वो इतना कमज़ोर लग रहा था कि मैंने फिर मिठाई देना शुरू कर दिया। ही डज लव आइसक्रीम, केक्स एंड चॉकलेट, सो उसको आइसक्रीम केक्स पसंद है और चॉकलेट्स पसंद है। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसको इनकार नहीं कर सकी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, डॉक्टर कहते हैं फिर मैंने फिर से उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही एक समस्या थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की केवल एकमात्र गलती उसका लालच था। He had never been known to refuse food, वो खाना खाने से कभी भी मना नहीं कर सका। He would tackle a meal at any hour of the day or night, वो दिन रात कभी भी कुछ भी खा सकता था। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned, और मुझे आश्चर्य हुआ कि ये सब बातें मिसेस पम्फ्रे ने क्यों नहीं बताई। स्टूडेंट्स, इसमें पिक्चर में आप देख रहे हैं ये केक है और कुछ ये चॉकलेट्स यहाँ पे दिखाई गई हैं जो कि उनके डॉग को बहुत पसंद थी, मिसेस पम्फ्रे के डॉग को बहुत पसंद थी और वो अक्सर उसे खाने के लिए दिया करती थी। डॉक्टर अगेन आस्क्ड, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसको एक्सरसाइज करवा रही हैं? वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, हाँ वो थोड़ा मेरे साथ चलता है। बट डॉडकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बेगो, लेकिन जो हमारा माली है उसके कमर में दर्द है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो इसके बाद जो रिंग फेंक कर, एक छल्ला फेंक कर जो खेल खेला जाता है बच्चों, ये प्लास्टिक की रिंग होती है जो हम स्टूडेंट्स भी, बच्चे भी खेलते हैं, इसी तरह की रिंग को फेंक कर डॉग को भी खिलाया जाता है। आई ट्राई टू साउंड सिवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। डॉक्टर कहते हैं कि अब मैं आपको बताता हूँ, यदि आप इसके भोजन में कमी नहीं करेंगे, उससे एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, तो यह निश्चित रूप से बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, अपने दिल को मजबूत बनाइए, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको बहुत सख्त भोजन दीजिए, जो कहा गया है वो ही खिलाइए। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस पम्फ्रे अपने हाथों को मसलने लगी। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। हाँ मिस्टर हैरियट, आप सही कहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड, वो सिर को नीचा करके रोड पे चलने लगी। एज इफ डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मानो वो ये दर्शा रही हो कि वो इस बात को तुरंत लागू करेंगी। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat, and he had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days.
he struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pomfrey. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. बच्चों ये tweed coat एक तरह का रफ कपड़ा होता है, रफ सूती ऊनी कपड़ा होता है. इस कपड़े का बना हुआ कोट ट्रिकी पहनता था और उसके पास बहुत सारे ऐसे कोट थे सर्दियों में पहनने के लिए और गर्म और बारिश के मौसम में पहनने के लिए. ही हैड अ रेन कोट. वो उसको चलने में काफ़ी दिक्कत होती थी. वो झुककर चलता था और उसको हार्नेस किया था, मतलब उसकी जो गले में रस्सी बांधी जाती थी जिससे उसको पकड़ के चला जाता था, उससे उसको काफ़ी दिक्कत होती थी. आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम हिज पम्फ्रे, मिसेस पम्फ्रे. स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि मिस्टर हैरियट हैं, मिसेस पम्फ्रे हैं और उनका डॉगी है. डॉगी देखिए इतना ओवरवेट है कि उसके पैर फैल रहे हैं और उसकी जीभ, जैसा कह रहे हैं कि जबड़ों में से बाहर उसकी टंग आ रही है और उसको मिसेस पम्फ्रे ने उसको हार्नेस किया हुआ है, यानी उसको रस्सी से बांधा हुआ है. The expected call came within a few days. जिसका शक था वही घटित हुआ. Mrs. Pomfrey was distraught. Mrs. Pomfrey was distraught. Mrs. Pomfrey बहुत परेशान थी. Tricky would eat nothing. Tricky कुछ भी नहीं खा रहा था. Refused even his favorite dishes. हाँ, और यहाँ तक कि उसने अपने पसंदीदा भोजन भी खाने से इनकार कर दिया. And besides he had bouts of vomiting. और उसके साथ साथ उसको उल्टियाँ भी हो रही थी. He spent all his time lying on a rug. वो पूरे समय एक दरी पर लेटा रहा, पैंटिंग, हाफता हुआ. Didn't want to go for walk. वो पैदल भी नहीं चला. Didn't want to do anything. और वो कुछ भी नहीं करना चाहता था. I had made my plans in advance. मैंने पहले से ही योजना बना ली. The only way was to get Tricky out of the house for a period. एक ही तरीका था कि ट्रिकी को उस घर से कुछ समय के लिए बाहर निकाला जाए. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने मिसेस पम्फ्रे को सलाह दी कि इस डॉग को लगभग 15 दिन, फोर्टनाइट यानी 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून. वो बेचारी महिला तो बहुत ही ज़्यादा भौचक्की रह गई. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. और वो तो ये बिल्कुल पक्का ठान चुकी थी कि अगर वो डॉग उन मिसेस पम्फ्रे को रोज नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा. बट आई टुक अ फर्म लाइन. लेकिन डॉक्टर अपनी बात पे अड़े रहे. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. ट्रिकी बहुत बीमार था और यही एक तरीका था उसको बचाने का. इनफैक्ट I thought it best to take him without delay. और मैंने सोचा बगैर देर के उसको ले जाऊं. And followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. मिसेस पम्फ्रे थी, वो परेशान होती रही, लेकिन डॉक्टर हैरिट थे, वो उस डॉग को एक ब्लैंकेट में लपेट कर अपनी कार में ले गए. जैसे ही डॉक्टर उस डॉग को अपनी कार में ले जाने के लिए आगे बढ़े, द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड. मिसेस पम्फ्रे के घर के जितने भी लोग थे, उनके सहायक थे, वो एकदम चौकस हो गए. द मेड्स रश्ड इन. जो सहायिकाएं थी वो अंदर गईं एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड. और अपने साथ में उसके दिन में सोने वाला बिस्तर लेके आई. हिज नाइट बेड, रात को जिस बिस्तर पे सोता था वो लेके आई. फेवरेट कुशंस, उसके पसंदीदा कुशंस लेके आई. टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल, उसके खिलौने, रबर की रिंग्स, नाश्ते का कटोरा, खाने का कटोरा और रात्रिकालीन भोजन का कटोरा, ये सब लेके आई. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ. और डॉक्टर ने ये कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी कार में तो ये सब सामान नहीं आएगा. आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. इसलिए मैं गाड़ी को चलाकर आ गया. As I moved off, Mrs. Pomfrey, with a despairing cry, threw an
armful of the little coats through the window. जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मिसेस पॉम्फ्रे बहुत बुरी तरह से चिल्लाई और उन्होंने उस डॉगी के बहुत सारे छोटे छोटे कोट खिड़की से बाहर फेंके. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. जैसे ही गली के तक मैं पहुंचा तो मैंने कांच से देखा. एवरीबडी वॉज इन टीयर्स की हर कोई रो रहा था. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. और रोड पर मैंने उस बेचारे छोटे से प्राणी को देखा जो मेरे बाजू की सीट पर बैठा हुआ था और बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था. स्टूडेंट्स, gasping means बड़ी दिक्कत से हांफते हुए सांस लेना. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसके सिर को पैट किया यानी थपथपाया और ट्रिकी ने अपनी पूंछ को हिलाकर मुझसे कन्वर्सेशन की, मुझसे बात की. पुअर ओल्ड लेड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. अभी तुम ठीक नहीं हो लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ. At the surgery, the household dogs surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with the dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. घर के सारे लोग घर के सारे के सारे डॉग्स आगे आकर मेरे चारों तरफ इकट्ठे हो गए. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज. और ट्रिकी ने उदास या थकी हुई आंखों से उसने उन सब डॉग्स की तरफ देखा. व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. और वो चुपचाप निढाल होकर कारपेट के ऊपर लेट गया. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड. और जो दूसरे डॉग्स थे वो उसको सूंघ कर चारों तरफ कुछ सेकंड के लिए उसके पास आए और फिर यह सोचा, डिसाइडेड, यह निश्चय किया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि वो उनके साथ नहीं खेलना चाहता है, एंड इग्नोर्ड हिम, इसलिए उसको अनदेखा कर दिया. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम. मैंने उसके सोने के लिए बिस्तर तैयार किया. इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक बड़े से डिब्बे में, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पर दूसरे कुत्ते सोए हुए थे वहीं पर. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. 2 दिन तक मैंने उस पर काफ़ी ध्यान दिया. गिविंग हिम टू नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. उसको खाना बिल्कुल भी नहीं दिया लेकिन खूब सारा पानी पीने के लिए दिया. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. जब 2 दिन बीते तो दूसरे दिन की शाम को उसने कुछ अपने आसपास इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और तीसरे दिन तो वो धीरे धीरे रोने लगा. व्हेन ही हर्ड द डॉग, चिल्लाने लगा. व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने आंगन में दूसरे डॉग्स को यानी कुत्तों को देखा. व्हेन आई ओपन द डोर, और जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड out and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends. और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी ट्रॉटेड यानी बहुत तेज़ी से आगे भागा, एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ बाय जो द ग्रेहाउंड. और दूसरे कुत्ते जो डॉग थे और जो कि ग्रे होन था, उसके साथ बड़ा पतला सा वो कुत्ता था, उसके साथ में जाकर खड़ा हो गया. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर थरली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. पहले तो डॉग्स ने उसको देखा और उसके बाद वो सब बगीचे में चले गए. ट्रिकी फॉलोड हिम, ट्रिकी भी उनके पीछे चला गया. रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, क्योंकि वो बहुत मोटा था इसलिए धीरे धीरे लुढ़क कर वो उनके पीछे चला गया. Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. उस दिन उनके जब डॉग्स भोजन कर रहे थे तो डॉक्टर वहीं मौजूद थे. उन्होंने देखा कि जब
ट्रिस्टान स्लॉप द फूड इनटू द बोल्स। ट्रिस्टान ने जब इन सबको कटोरों में भोजन दिया, There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating। तो वहाँ पर खाने की बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी और हर डॉग ये समझ रहा था कि यदि वो खाने में पीछे रह जाएगा तो खाने के आखिरी हिस्से के लिए उसे लड़ना पड़ेगा या कंपटीशन करना पड़ेगा। When they had finished, और जब उन सब ने खाना ख़त्म कर लिया, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them। तो ट्रिकी वहाँ पर घूमते हुए गया और उन चमकते हुए कटोरों को अंदर से चाटने लगा। Next day an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it। From then on his progress was rapid। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly skirmishes। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes। दूसरे दिन उसके लिए एक अलग से कटोरा रखा गया, ट्रिकी के लिए एक अलग से कटोरा रखा गया। उसके बाद से उसके अंदर जो प्रगति थी, उसके इलाज की प्रगति थी, वो काफ़ी तेज़ थी। उसको हालांकि कोई दवाई नहीं दी गई, लेकिन वो उस दिन अन्य डॉग्स के साथ में दौड़ा और उनके साथ धक्का मुक्की भी करने लगा, जो एक डॉग्स के खेलने का तरीका होता है। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, और उसको मज़ा आया उनके साथ खेलने में। ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेश्ड एवरी मिनट्स, उसने उन डॉग्स के साथ एक दूसरे को धकेल कर अपनी शक्ति का प्रयोग करके वो उनके साथ खेला और उसको काफ़ी मज़ा आया। स्टूडेंट, इस तरह से हमने इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट पढ़ा। इस फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि द नेम ऑफ द डॉग वॉज ट्रिकी and the name of the veterinary doctor was Mr. Harriet and the name of the owner of that dog was Mrs. Pomfrey। तो ये 3 कैरेक्टर्स थे और इसमें जो डॉग था ट्रिकी वो ओवरवेट था, जबकि उसकी जो ओनर थी वो ये जानती थी कि शायद इसकी तबीयत ख़राब है और इसको खाने की खूब ज़रूरत है, तो वो बहुत खाना देती थी, हैवी फैट्स देती थी, जिससे कि वो ओवरवेट हो गया। लेकिन जब डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर को पता चला कि उसे किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो अपने घर लेके आए और उसको दूसरे डॉग्स के बीच में रखा, तो धीरे धीरे उसमें उन्हें प्रोग्रेस दिखी। स्टूडेंट्स, हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि स्टोरी में आगे क्या होता है और नेक्स्ट पार्ट में इसके साथ हम इसके कुछ क्वेश्चंस को भी हम हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।